राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम राजगढ़ ज़िले के सराली गांव से एक पीड़ित महिला के पास है। ये महिला शाजापुर के ज़िला अस्पताल में एडमिट है और आपकी रूह कांप उठेगी यदि मैंने पूरी तस्वीरें दिखा दी तो, क्योंकि इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है राजगढ़ वालों। पहली चीज़ यह है और ये बिल्कुल सीरियस है। और अब ये मान लीजिए कि जो आप चेहरे पर जो शक्ल देख पा रहे हैं, भगवान की कृपा से ये बहुत सही सलामत है। और अब इनके शरीर पर जो निशान है वो मैं आपको कैमरे पर नहीं दिखा सकता। आई एम सॉरी कि मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इन पर एसिड अटैक क्यों हुआ और राजगढ़ के प्रशासन ने, राजगढ़ के पुलिस महकमे ने इन पर क्या कार्रवाई की है, ये जांच का विषय है। और राजगढ़ ज़िले के कौन से थाना क्षेत्र से आती है, हम इनसे पूरा घटनाक्रम समझते हैं। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप अभी? अभी तो आपको देखकर ठीक लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरी कुछ तो होगा, जांच होगी। मैं 5 दिन से अस्पताल में पड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक औरत लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कमज़ोर करा जा रहा है। नहीं दीदी, क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी लड़ाई क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, और जो दबंग लोग थे उन्होंने आप पर एसिड अटैक क्यों कर दिया? मैं खेत पर पानी फेर रही थी, तो वो जो सामने मेरे काका ससुर थे मनीराम लोधी, उनकी पत्नी थी कोमल लोधी, उनका छोटा लड़का था अशोक लोधी, वहीं पे मौजूद थे। तो वो मैं पानी फेरने गई तो वो आकर गाली गलौज करने लगे। तो बोलने लगे तुमने मेड वगैरह ऐसा वगैरह कर दिया। तो मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे पास मोबाइल था मेरा, तो मैं वीडियो बनाने लगी कि तुम गाली दे रहे हो तो मैं वीडियो बना लूँ। तो वो उसका बड़ा लड़का आया सुरेश पासी से, उसने बड़ा पत्थर उठाया, मेरे को मारा। पहले तो मोबाइल में दी, तो मोबाइल तो नहीं गिरा, लेकिन मेरे छाती पे ज़रूर लगी। फिर इतने में वो सबने मेरे एक साथ अटैक किया। उनकी वो कोमल लोधी ने, इनने मेरा मोबाइल पकड़ा। वो अशोक लोधी उसका छोटा भाई आया, मैं पानी फेर रही थी तो फावड़ा रखा हुआ था मेरा, उसने उठा के पीछे से मेरे सर में फावड़े की मारी। और मनीराम लोधी ने मेरे को पकड़ लिया, ऐसे जकड़ लिया। वो सब मेरे को मारने लगे। फिर सुरेश लोधी बोलता है कि अरे अपने साथ मैं भाजपा का नेता हूँ और मेरे साथ तो पूरी नेता है और राजगढ़ वगैरह सब दूर अपने कागज सेठ है। इसको ऐसा मारो कि बस निशान मत पड़ने दो इस पे, और खूब दिल से मारो इसको। इसके कपड़े आपके ऊपर ये बोला उन्होंने? हाँ, मैं वहीं पे बोल रहे हैं, मार भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। उनको औरतों को बोल रहे हैं, उनके भाई को बोल रहे हैं सुरेश लोधी। और फिर उन्होंने मेरे को मारा तो पैरों में ऐसे पकड़ा, पैरों में डंडे डंडे की मारी। ये पख्तली होती है, ये पिंडियों में मारी, या कमर में मारी, जांग पे मारी, या मुक्कों से मारी। और मारते हुए उन्होंने फिर बोला कि इसके कपड़े उतारो। और मैं मेरे ही खेत में थी, वो सब मेरे खेत में अटैक करने आए थे। तो क्या अपने खेत में लाओ इसको खींच कर। तो मुझे खींचने भी लगे वो कि इससे कपड़े निकालो। दीदी बिल्कुल बदतमीजी की कुल हाँ, मिलाकर। आपको बिल्कुल बदतमीजी। एक औरत की भी रूह काँप काँप जाती है इसको बताने में, लेकिन मैं लड़ना चाहती हूँ, आवाज़ उठाना चाहती हूँ औरतों के लिए, क्योंकि मेरी एक 7 साल की लड़की है। मैंने भी यही सोचा कि ये सब होगा, मेरी इज्जत लूट गई, मैं मर जाऊँ। लेकिन मेरे को याद आया कि मेरी 7 साल की लड़की आज मेरे साथ दरिंदगी करी इनने, फिर उसके साथ हुई, तो उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? इसलिए मैं लड़ना चाहती हूँ। नहीं दीदी, लड़ना तो है। यदि आप ही कमज़ोर पड़ोगे, आपकी गुड़िया, आपके बच्चे कैसे स्ट्रोंग रहेंगे? लड़ना तो है, आपको, हमको, सबको मिलकर साथ में लड़ना है। एक मैं दीदी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी आरोप आप उन लोगों पर लगा रही है, ये झूठे आरोप तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल झूठे आरोप नहीं है। अब एक-एक आरोप की जाँच की जा सकती है। एसिड किसने फेंका था? ये कौन से आदमी ने फेंका था? एसिड सुरेश लोधी ने फेंका था। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है? कहीं पर रिपोर्ट दर्ज हुई है इनकी? एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है? एफआईआर एफआईआर कौन से उसमें हुई है? पचूर थाना। पचोर थाने में। एफआईआर में कौन सी धाराएं लगी, कुछ जानकारी मेरे आपको? पास एफआईआर की कॉपी है सर। हाँ, एसिड अटैक की नहीं की है? नहीं की सर। मेडिकल रिपोर्ट जब लो आप यहाँ से, तो एसिड अटैक का उसमें डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, तो एसिड अटैक का लिखा है उन्होंने ना? लिखा है दीदी? हाँ, और वो मेरे को इसलिए पता है ना भाई साहब, वो बोल रहे थे ना कि इसके तेजाब डालो प्राइवेट पार्ट में। मेरे को इसलिए पता है। अब मेरे को जलन पड़ रही थी उस समय, मैंने तो नहीं देखा क्या, लेकिन वो बोल रहे थे ना सब कि अपने साथ पूरी सरकार है, मैं भाजपा का नेता हूँ, ये क्या उखाड़ लेगी मेरा, कि तुम तो इसके प्राइवेट पार्ट में खोल कर डायरेक्ट तो तेजाब डालो एसिड। दीदी ये बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, बहुत तो ये बहुत सोच समझ कर आरोप लगाना। मैं भी सोच समझ के ही बोल रही हूँ। एक औरत इतनी बड़ी झूठ नहीं बोल सकती। आप भी जान सकते हो भाई साहब ये बात। नहीं, आप हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन आप
ठीक है, मैं पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहूँगा। जो आपराधिक किस्म का आदमी है वो अपराधी ही है, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, हाथी घोड़े वाला जो भी हो भाई। लेकिन आप यदि अ, इनकी जिस्म की हालत देखोगे तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा, और कैमरे पर दिखाना भी नहीं चाहिए। दीदी हमसे अभी सही सलामत बातचीत कर पा रही है, राजगढ़ ज़िले की खुशनसीबी है और हम सबकी खुशनसीबी है। दीदी आप स्ट्रोंग रहो, और राजगढ़ ज़िले की पुलिस भी कार्रवाई करेगी इस मामले में। हमारे चैनल पर जब चीज़ें जाएगी तो वो भी इसको गंभीरता से लेंगे, और दो तरफा इसकी जांच होना चाहिए है, और जो लोग दोषी हैं उनको ज़रूर जेल होना चाहिए। उन्होंने सर फिर और आप सुनो ना आगे की बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप। उनने दरिंदगी वहां पे कहाँ रोकी। एसिड के साथ उन्होंने पकड़ा, मैंने मंगलसूत्र पहन रखे थे 2 सोने के, तो उन्होंने मंगलसूत्र निकाले मेरे, निकाल के उनके हाथों में रखे, अच्छे से सबने पकड़ रखा था, निकाले। मेरे हाथ में ये आपको निशान दिख रहा होगा, और अंगूठी का जो अभी अंगूठी पहनी, चांदी की अंगूठी पहनी थी वो निकाली, पैर में चांदी की पायल थी वो निकाली, 3-3 बिछिए मैंने पहन रखे थे वो निकाले, और बोलते हैं कि अगर छोटा मोटा केस हो भी जाएगा तो इसके पैसे इसमें ही भर देंगे। मन वहाँ भी मेरे को इतनी वो नहीं लगी। जब मेरा 2 साल का बच्चा था, मेरे पति मेरे को बचाने आने लगे। मेरी एक टापरी बन रही है, आप मौके पे जाके दे सकते हैं, वो कुएं के पास। तो वो बच्चे को छोड़ के मेरे पास आने लगे, तो वो सुरेश लोधी और मनीराम लोधी दौड़े कि उस बच्चे को उठा के कुएं में फेंक दो। तो वो अपन बोल देंगे कि ये पति पत्नी हमसे झगड़ा कर रहे थे, बच्चा खुद चल के कुएं में गिर गया। और फिर जब मैंने मेरे पति को इतनी आवाज़ों में चिल्लाया कि आप मेरे पास मत आओ, बच्चे को लेके भागो, तो वो रस्सी लेके, वो छोटा लड़का अशोक के शब्दों के, इसको भी बांधो। तो मैंने बोला, उसमें आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कोई तो बोलेगा, मैंने बोला सीधे भगो, वहाँ एक पीछे से जगह है, मैंने उसमें से भगो, चिल्लाते हुए पति को भगाया। फिर वो सब पति का पीछा करते हुए फिर भी नहीं रुके, फिर भी मेरे पास आए। एक मेड़ पे वायर जा रहा है लाइट का, करंट का, 3 वहाँ से, तो उन इतने कीचड़ में लड़ाई हो रही थी, घुटन घुटन पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। तो उनने बोला ये कीचड़ में तो बिगड़ रही है, वायर काट के इसमें डाल दो तो इसको करंट लग जाएगा। तो पानी फेरने में इसको डोरी से करंट लग गया, ये मर गई, पूरी वारदात अपन संभाल लेंगे। पूरी मारने की प्लानिंग थी उन दरिंदों की। जानलेवा पूरा हमला था, और मेरा बच्चे का था। हमले का कारण जमीनी विवाद, बस जमीनी विवाद, कोई लड़ाई नहीं। मेरे पास मोबाइल था एक, ये मेरे से 10-12 दिन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास उसमें एक एक फुटेज बना रखी थी मैंने। उसने खुलेआम धमकी दी, खुलेआम मैदान में मिलना, ऐसा करना, एक एक फुटेज थी। लेकिन जिस दिन मेरे को एडमिट करा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, 4:30 बजे रात को मोबाइल गायब हो गया यहाँ से। मैंने रिपोर्ट करवाई, मैंने यहाँ अस्पताल में हंगामा करा कैमरा चेक करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और मोबाइल मेरा आज भी चालू है, उस पर अभी भी रिंग जा रही है, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। और उसमें पूरी फुटेज सब है उसमें। हो सकता है पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? अगले दिन आई थी सर। राजगढ़ की पुलिस आई थी, हो सकता है उन्होंने इनका मोबाइल जब्त किया हो। नहीं, मेरे को तो पूरी शंका है कि दुश्मनों ने ही करवाया, क्योंकि उनने मेरे को, जब मैं फुटेज बना रही थी, जब उन्होंने मेरे को मारा तो सबसे पहले मेरा मोबाइल ही छीना था। लेकिन वहाँ पे जो मौके पे एक पुलिसकर्मी आ गए थे, उन्होंने मेरे पति को मोबाइल दिलवाया था। और उन्हें अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैं उनसे कभी मैंने गाली गलौज नहीं करी, ना मेरे ससुराल पक्ष को एक को भी बुलाया। वो लड़ते थे, मैं अकेली काम करती थी और बस वीडियो बना लेती थी। तो मैंने सोचा था वीडियो बहुत बड़ा सबूत होता है आज की जनरेशन में, सब हो जाएगा। तो मेरे पास पूरी 15 दिन की फुटेज थी उसमें। तो उन्होंने ही गायब करवाया है मेरा। मेरे को पूरा शक के तौर पे नहीं कह रही हूँ, यकीन के साथ कह रही हूँ कि बिल्कुल पुलिस से हम भी गुहार लगाएंगे कि उसकी पूरी जांच करे। दीदी इसमें जो जमीनी विवाद था, गलती किसकी थी? आप लोगों की थी, उन लोगों की थी? गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। उस फुटेज में अगर मेरा मोबाइल मिल जाता है, उस फुटेज में मैंने समझदारी की बात करी, जिनके साथ वो बैठते हैं उसको भी मैं समझाने घर गई, बिन भैया आप बोल दो, वो ज़मीन मेरे नाम से नहीं है, मेरे को अभी करने के लिए दी उनने। मैंने कि अगर आपको दिक्कत आ रही है आप नपवा लो, आपको यहाँ से निकलेगी सरकार, यहाँ से बोलेगी, मैं वहाँ से आपको देने के लिए तैयार हूँ। और अभी ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे नाम से है, तो मैं तो नपवा नहीं सकती। मैंने आप नपवा लो, जहाँ से निकलेगी वहाँ से देंगे। तो अब आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी? दीदी एक आखिरी सवाल है, दोषियों पर क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? मैं दोषियों पे कार्रवाई चाहती हूँ, बस मेरा दिल खोल जाता है ये बात, जब मैं आंखें बंद करने लगती हूँ पूरा मंजर घूमता है। मैं चाहती हूँ कि उनके तो एक तो घर टूटे पूरे, और फिर उनको इतनी बुरी कदर से जो एसिड अटैक कराए नहीं, मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी इतना खोलता एसिड डाला जाए कि वो भी मेरी एक एक रोम की जलन महसूस करे, और उनको पता चले कि अपन ने कितनी बड़ी दरिंदगी करी है। उनको आसान फांसी, मौत से उनको छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। उनको भी जैसे मैं तड़पी हूँ वैसे उनकी भी रूह भी तड़पनी चाहिए।
नहीं दीदी, राजगढ़ जिले के प्रशासन पर, पुलिस महकमे पर आप भरोसा रखिए। हम भी ये, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हम राजगढ़ जिले के पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि ये महिला जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, शाजापुर के अस्पताल में भर्ती है, राजगढ़ जिले की रहने वाली है। लेकिन चूँकि एसिड अटैक हुआ है और दिवाली का त्यौहार है, कल दिवाली का त्यौहार है, इनकी दिवाली तो बिगड़ गई पूरी तरीके से। तो राजगढ़ जिले के पुलिस महकमे को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए है। यहाँ पर कोई महिला आरक्षक बयान लेने आई है भाई साहब? अभी तक बयान लेने महिला आरक्षण नहीं आए, एक सोनी सर करके आए थे, तो मेरे को, हाँ सोनी आए थे, तो उनने 10 बजे से मेरा बयान स्टार्ट करा। उस दिन मेरी तबीयत भी क्रिटिकल थी, आज तो मेरे को 5 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने मेरे को 5 बजे तक परेशान करा। जो मैं रिपोर्ट परेशान क्या है उसमें? तो पुलिस वाले सवाल तो पूछेंगे। सवाल पूछते हैं, सवाल पूछो। मैंने रिपोर्ट लिखवाई, उनको लिखना चाहिए ना। वो रिपोर्ट बोल के कहते हैं साइन करो। मैंने बोला मैं बिगर पढ़े साइन नहीं करूंगी। जब मैं पढ़ती हूँ तो उनकी गलती निकलती है। मीन कि जब मैंने आपको बोला ये लिखो तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो वो उसको फाड़ देते हैं। मेरे पास एक फटी रिपोर्ट की कॉपी भी है जो मैंने कचरे की बाल्टी से बरामद करी, तो वो फाड़ देते हैं, फिर बोलते हैं वापस से लिखो। ऐसे करके उनने 4 रिपोर्ट फाड़ी 5 बजे तक। और आखिरी में जब मैंने बोला, मैं नीचे, वो बाहर चले गए कि आप, मेरे जेठ से बोलते हैं आप रिपोर्ट लिख लो। मैंने मना करा, आप क्यों लिखेंगे रिपोर्ट, ये लिखेंगे। मैं दरवाजे में पड़ी हुई थी जब मैंने सोनी सर को बोला कि मैं अभी हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करती हूँ कि मेरे को परेशान कर रहे हैं, जब उनने वो रिपोर्ट लिखी, जब मैंने उस पर साइन करे। जी दीदी, इसकी पुलिस जांच करेगी। बाकी आप जल्दी स्वस्थ होकर लौटो घर पे। हमारी पूरे राजगढ़ जिले की, मारो राजगढ़ की टीम में कामना करती है। और आप स्ट्रोंग रहो। आप इमोशनल रहोगे तो आपको खुद को न्याय नहीं दिला पाओगे, है ना। आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, इस बात में तो कोई झूठ नहीं है। एसिड अटैक हुआ है, ये तो पुलिस प्रशासन भी देखेगा। भाई ऐसा कौन सा गुंडा पहलवान हो गया कि महिला के ऊपर एसिड अटैक डाल करके, एसिड अटैक करके वो खुलेआम घूम रहा है, उसकी दिवाली मना रहा है, और राजगढ़ जिले की पुलिस हाथ बांधे तमाशा देख रही है। भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, और ये बात मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये बात मैं भाजपा कांग्रेस से नहीं जोड़ रहा हूँ। ये तो दीदी ने आरोप लगाया कि वो पहलवान ऐसा बोल रहा था कि भाई मैं भाजपा से हूँ, फलाना ढीमका, लेकिन मैं इसको उससे नहीं जोड़ रहा हूँ। अपराधी अपराधी होता है, और यदि ये मेरी रियल दीदी के साथ होता तो भी मैं इसी तरह से रिपोर्टिंग करता। ये मेरी दीदी है, राजगढ़ जिले में रहने वाली है महिला, और ये मेरी बहना है। और अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा तो मैं भैया स्पष्ट तौर पर बोल दे रहा हूँ कि मैं आगे भी इसमें बैक टू बैक रिपोर्टिंग करूँगा। दीदी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कभी भी कोई अगर ऐसी दिक्कत हो, आपका छोटा भाई हूँ, आप याद करना। सर वो मेरे से बात करने यहाँ नहीं आ रहे, पुलिस थाने से वीडियो कॉल बिल्कुल चीज़ें होंगी। मैं बोल रहा हूँ आप डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर लौटो। मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि यहाँ पर बयान लेने आए वरिष्ठ अधिकारी आए। बाकी राजगढ़ वालों, न्याय दिलवाना आपके हाथ में है, और इस वीडियो को पुलिस प्रशासन के सरकारी दफ्तरों में ज़रूर भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद।